Hello everyone, this is Khushi and today's our topic is डेंगू वर्सेस मलेरिया। डेंगू और मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छर के थ्रू कॉज होती है और मानसून में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है। ठीक है, दोनों जो बीमारी है वो मच्छर की वजह से होता है। तो लोगों में ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि डेंगू और मलेरिया में क्या डिफरेंस है। देखो, डेंगू जो है वो वायरल फीवर है, मलेरिया जो है पैरासाइटिक है। एक वायरल है, एक पैरासाइटिक है। सबको पता है वायरल फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है। वायरल फीवर के लिए हम कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं। वी कैन जस्ट टेक अ प्रॉपर डाइट और कोई प्रिवेंशन कॉज कर सकते हैं, बट कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं होता है। लेकिन मलेरिया के लिए मेडिसिन है, क्लोरोक्विनिन एक मेडिसिन है जो कि मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। देखो, जो डेंगू होता है ना, एड्स मच्छर की वजह से होता है। जो इसका वायरस है फ्लेवी वायरस, वो एड्स मच्छर को इन्फेक्ट करता है, फिर वो हमें बाइट करेगा तो डेंगू होगा। दूसरा जो हमारा मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होगा, जो कि फीमेल एनोफिलिस मच्छर अगर हमें बाइट करती है तब होगा। ठीक है, डेंगू जो हमारा एड्स मच्छर का और जो हमारा मलेरिया वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर की वजह से होगा। जो डेंगू है ना, उसके सिम्टम्स जल्दी अपीयर हो जाते हैं। 2 दिन से 7 दिन तक डेंगू के सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। सिम्टम 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, बॉडी पेन, ये सारे सिम्टम्स होती है। जो अपर पोर्शन है आइज़ के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडेक होगा डेंगू में। ठीक है, सेकेंड स्टेज में जो भी सिम्टम्स है ना वो बढ़ जाएंगी। ज़्यादा फीवर होगा, ज़्यादा हेडेक होने लगेगा, बॉडी पेन हाई हो जाएगा। जो तीसरा स्टेज है ना, वो स्टेज क्रिटिकल स्टेज भी कहलाता है। इसमें ना प्लेटलेट डाउन हो जाता है। डेंगू का एक मेन सिम्टम ये है कि इसमें प्लेटलेट जो होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, या पपीते के पत्ते का जूस रिकमेंड करते हैं, बकरी का दूध रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हुई डेंगू की बात। अगर मलेरिया का देखें तो मलेरिया के भी सिम्टम्स यही है, कोल्ड लगना, फीवर होना, पीरियोडिक फीवर होना। पीरियोडिक फीवर इन द सेंस कि अभी अगर 10 बजे आज मुझे फीवर हुआ है, फिर शाम तक बुखार उतर जाएगा, नेक्स्ट डे फिर 10 बजे फीवर आएगा। ठीक है, कोल्ड बहुत ज़्यादा लगता है। कोल्ड डेंगू में भी लगेगा, कोल्ड मलेरिया में भी लगेगा, दोनों में ठंड लगेगा। लेकिन मलेरिया में जो ठंड है ना बहुत ज़्यादा लगता है, 3-4 कंबल की नीड पड़ सकती है आपको। ठीक है, मलेरिया के लिए हम क्लोरोक्विनिन एक मेडिसिन यूज़ करते हैं, और जो मलेरिया है उसके सिम्टम्स भी लेट अपीयर होते हैं। मलेरिया में कोई ये नहीं है कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली सीबीसी के पैरामीटर्स लो या हाई हो सकता है, लेकिन डेंगू में जितना प्लेटलेट इफेक्ट होता है उतना ज़्यादा प्लेटलेट मलेरिया में इफेक्ट नहीं होता है।